अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने पहले मेहंदी वाला व्लॉग ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, तो अब ये जी सुबह के टाइम पे हम दुल्हन को लेके जा रहे थे निकाह के लिए। दुल्हन के फैमिली मेम्बर्स, दोस्त, हम सब रेडी हो गए थे। दुल्हन रेडी थी और जो है गाड़ियाँ शाड़ियाँ निकाल के सब एक दूसरे को, ये दुल्हन की फूफी शी वॉज़ एक्सट्रीमली बिजी कि किसको कहाँ बिठाना है, कोई रह ना जाए, कोई नाराज़ ना हो जाए। तो सबको गाड़ियों में बिठा के जो दूल्हे भाई है वो पहले से पहुंच गए थे। हम पूरे फैमिली मेम्बर्स को गाड़ियों में एडजस्ट करके हम भी यहाँ से निकल गए। यहाँ से जो जमात खाने का डिस्टेंस है वो आई थिंक 10 मिनट से भी कम, बट हम लोग निकल गए। और हमसे पहले दूल्हे और उनके फैमिली मेम्बर्स सब वहाँ पहुँचे हुए थे। हम जैसे पहुँचे उनकी गाड़ियाँ ऑलरेडी पार्किंग में खड़ी थी और हम दुल्हन को लेके गए अंदर। अच्छा, मैं और दुल्हन की बहन हम लोग बाहर ही थे और हमें इसलिए बाहर रुकना पड़ा कि जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं ना, उनको दूल्हे का शूज़ नहीं मिला, तो वो कह रहे थे हम दुल्हन के शूज़ लेके जाएंगे। तो हमने कहा ऐसी कोई चीज़ ना कर दे, इसलिए हम लोग यहाँ वेट करते हैं। इतने में जो है बाहर आ गए। फाइनली निकाह हो गया, नाउ दे आर मैरिड। और अब जो है यहाँ पे फ़ोटो सेशन हो रहा था। इसके बाद जो है जो गर्ल्स गाइड और उनके दोस्तों की तरफ से उनके लिए एक छोटी सी टी पार्टी थी। और यहाँ पे जो है जो हर शादियों में आजकल ट्रेंड बना हुआ है, दूल्हे अपनी दुल्हन का जो घूंघट है, जिसको वक़ी ज़बान में रुई पॉक कहते हैं, वो उठा रहे थे। और इसके बाद जो है जितने लोगों ने फ़ोटोग्राफ़ी करनी थी, जितने लोगों ने पिक्चर्स लेने थे दूल्हा दुल्हन के साथ, वो हुआ। एंड देन चाय शाय पी के हम लोग जो है वापस जो है हम लोग दुल्हन की घर की तरफ निकले। तो जैसे कि मैंने कहा, घर का डिस्टेंस बहुत दूर नहीं था जमात खाने से। तो हम लोगों ने वापसी में दूल्हा दुल्हन ने कहा कि नहीं, हम लोग पैदल वॉक करते हुए जाएंगे। जैसे ही दुल्हन के घर पहुंचे हैं तो दुल्हन की छोटी छोटी जो कज़न्स है वो दूध, फूल शूल लेके, रिबन लेके वो खड़े थे वेलकम करने के लिए। वेलकम का जैसे ही रस्म एंड हुआ, इसके बाद जो एक रस्म है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगी। यहाँ पे जो दरवाज़ा बंद करके दूल्हे से पैसे की डिमांड की जाती है, इसको वक़ी ज़बान में कहते हैं बारूदरुक। बार का मतलब दरवाज़ा होता है, रुद्रुक का मतलब दरवाज़े को बंद करना। इसमें जो है जैसे ही निकाह से दूल्हा दुल्हन वापस घर आते हैं तो दुल्हन को फ़ौरन से कमरे में एंटर करके उनके जो सगी बहनें, फूफियाँ, आंटियाँ वगैरह होती है, वो उनको अपने साथ रख के फिर दूल्हे को अंदर नहीं आने देते तब तक जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है। जितने भी वो पैसे डिमांड करे दूल्हे को देना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है दुल्हन की फूफियाँ, दुल्हन की आंटी, तो वो सब अंदर थे। एक कैमरामैन अंदर था और मैं भी ज़बरदस्ती घुस गई थी। मुझे भी बोला गया था कि आप लोगों ने अंदर आना है, तो मैं वीडियो बना रही थी और यहाँ पे थोड़ा सा दोनों के बीच में डायलॉग हो रहा था। दूल्हे जो दो उनके हुशम थे प्लस जो अंदर वाली पार्टी थी, थोड़ा सा डायलॉग हुआ, थोड़ा से उन्होंने कहा हाँ ना, और फिर फाइनली मान गए। ये रस्म बहुत पुराना है वक़ी शादियों में। और ये जो फैमिली के बड़े हैं ना, फाइनली अभी तक जो है वो इस चीज़ को कर रहे हैं। और मैं भूल गई थी बिल्कुल ही कि ये चीज़ भी होता है। फिर जो मेरी दोस्त, उसने कहा यार ये करना है, हम लोगों ने लाजमी करना है, बार बुद्रुक वाला रस्म करना है, जिसमें हम लोगों ने फ़ौरन से लड़की को बोला कि हमें अंदर आपसे कोई काम है, अपने फ़ौरन अंदर आना है। लड़की को अंदर करके दुल्हन को फिर हम लोगों ने दरवाज़ा बंद किया था। काफ़ी देर तक ये बहस चलता रहता है और जितना चले उसमें उतना ही मज़ा आता है, लेकिन दूल्हे ने देना ही होता है। तो यहाँ पे दूल्हा पहले से ही तैयार था, उनको पहले से ही हर चीज़ का पता था, वो बस थोड़ा सा जो है मज़े ले रहे थे। तो ये जो बार बुद्रुक वाला रस्म है, ये वक़ी के जितनी भी शादियाँ होती है गुजाल में, सब में होता है आई बिलीव, और ये होना चाहिए, इसमें बड़ा मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पे जो है दूल्हे को पहले से सब कुछ पता होता है, बस वो बहस करते हैं। जो दूल्हे के साथ हुशम होते हैं वो थोड़ा सा डिस्काउंट मांगते हैं कि यार नहीं, इतना थोड़ा कम कर दे, और जितना कम करते यहाँ से इतना बढ़ाया जाता है, क्योंकि जब तक आप पैसे नहीं देंगे आप अपनी दुल्हन के पास नहीं आ सकते हैं। तो फिर फाइनली जो है यहाँ पर ये हो गया कि मान गए, जितने इन्होंने डिमांड किया आगे से दूल्हे ने दे दिया। और अब जो है हमने कहा नहीं, अब ये बहुत लंबा हो गया, चले अब दरवाज़ा खोल दिया गया और वो लोग आ गए अंदर। ठीक है, बाद में जो है ये लोग अपने आपस में पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर ये रस्म जो है ये बहुत मज़े का था। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पे खाना शाना खाया। खाना खाने के फ़ौरन बाद हमने वापस ऊपर ही जाना था दूल्हे के घर पे, और वो भी बहुत करीब है। वो दूल्हे की जो फैमिली है वो भी ऑलरेडी रिश्तेदारी है, पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तो जो लोग यहाँ थे उन्होंने सब ने ऊपर ही जाना था, तो इसलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी से रुखसती की रस्म होने लगी शुरू। आप देखिए रुखसती की रस्म, और फिर इसके बाद मिलते हैं दूल्हे के घर पे। बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई। हाय बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में
रब दे देखा तेनू पहली पहली बार वे होने लगा दे बेकरार वे रब्बा मन की हो गया दिल जाने आए मन की हो गया चिट्टा कुक्कड़ बने थे चिट्टा कुक्कड़ बने थे काशनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे थे काशनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे थे गाजे बाजे बाराती घोड़ा गाड़ी और हाथी लाएंगे साजन तेरे आंगन हरियाली बन्नी तेरी मेहंदी वो देखेंगे तो अपना दिल रख देंगे वो पैरों में तेरे चुपके से हरियाली बन्नी खुशियां चढ़िया अज मेला वे सारिया ने नचना सारिया ने गाना वे खुशियां चढ़िया अज मेला वे सारिया ने नचना सारिया ने गाना वे मधानिया हाय मेरे ख्वाब तेरिया मिठिया यादा मेरे पीछे पीछे दौड़िया हाय मेरे ख्वाब मेरिया उड़े गुड्डिया उड़ तेरे गाड़िया पंछी बोले है क्या पिया सुन ले चलो प्यास बढ़ती रहे प्यार होता रहे आज दिल से सदा आ रही है सुनो इश्क जगता रहे वक्त सोता रहे हो कुछ भी नहीं है तेरे कदमों से आगे कदमों से आगे कदमों से आगे आंखों पे मोहब्बत लिख दे सांसों पे मोहब्बत लिख दे होठों पे मोहब्बत लिख दे कहता है दिल दीवाना उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे इतने दिल में जिया प्यार जिया अब तो जीना है तेरे लिए
यहाँ पे हुआ शादी एंड, और आई होप आप लोगों को हमारा सिंपल ट्रेडिशनल शादी पसंद आया होगा। ये है शादी में बना खाना जिसमें गोश्त को बॉईल किया जाता है और साथ में ये रोटी होती है, और फिर ये होता है शरबत जिसको बद कहा जाता है। तो ये होती है वही शादियों में खाना जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। सब कुछ सिंपल होता है, सब कुछ ट्रेडिशनल होता है। और आई होप सो कि आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो।